गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ, चैप्टर थर्ड, अकबर्स कोर्ट। पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पोर्शन कर लिया था। चैप्टर 17, पेज नंबर 17 में हमने दो पैरे पढ़े थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिज डेथ, thousands of people gathered to see Birbal being consumed by leaping flames। तो जब डेथ फिक्स हुई उनकी कि आज भाई 1000 ऑफ जो पीपल थे सिटी के, वो वहाँ पे इकट्ठे हुए ये देखने के लिए कि जब वो चिता वो जलेगी, उसके अंदर जो बीरबल बैठेंगे तो वो आग में, वो फ्लेम्स के अंदर जो है वो कैसे कंज्यूम करती है, उसको ख़त्म कर देती है, जला देगी। उसको देखने के लिए 1000 ऑफ लोग जो थे वो है। इवन द एम्परर एंड हिज कोर्टियर वर देयर, और एम्परर और कोर्टियर भी वहाँ पे थे। बीरबल सेट कामली ऑन द पाइल ऑफ वुड, जो एक चिता तैयार की गई थी वुड और रीट की, उसके ऊपर जाके वो आराम से कामली बैठ गए। ह्यूज स्टैक ऑफ हे वर थ्रोन ऑन हिम, और उनके ऊपर घास फूस ये हे वगैरह उनके ऊपर फेंकी गई ताकि क्या है कि आग सेट कर सके। देन द हे वाज सेट ऑन फायर, और जो फिर आग लगा दी। द जेलस मिनिस्टर वर वेरी हैप्पी टू गेट रीड ऑफ बीरबल, और जो जेलस थे मिनिस्टर्स को बीरबल से, उन्होंने देखा कि भैया अब तो फाइनली इससे छुटकारा पा जाएंगे, और वो बहुत खुश हो रहे थे। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर ऑन द सक्सेस ऑफ देयर प्लान, और अपने प्लान के सक्सेस में एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। बीरबल वेटेड फॉर द स्मोक टू रेज, बीरबल ने वेट किया कि स्मोक थोड़ा रेस करे ताकि क्या है कि चारों तरफ धुआं धुआं हो जाए। एज सुन एज द फायर बिगेन टू स्प्रेड, जैसे फायर स्प्रेड किया है, स्लिप डाउन अनसीन थ्रू द होल इन द पाइल, और वो जो पाइल थी उसके अंदर से, जैसे कि उन्होंने बनाया था, जैसे कि बीरबल का प्लान था, जैसे क्या इसका एस्केप प्लान था, बचने का था, वैसे ही वो उसके थ्रू अनसीनली, किसी को भी नज़र आए बिना वो वहाँ से स्लिप कर गए। और सून ही रीच टू होम सेफली थ्रू द सीक्रेट टनल, और जो सीक्रेट टनल बनाई थी उनके थ्रू वो घर पहुँच गए। अब अगले फॉर द नेक्स्ट 2 months द बीरबल विजिटेड मैनी सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया इन डिस्क्विज, मतलब कई 2 महीने तक तकरीबन वो अलग अलग सिटीज़ में नॉर्थ में वो घूमते रहे भेष बदल के ताकि कोई पहचाने नहीं। बट व्हेन ही गॉट टायर्ड ऑफ वंडरिंग अराउंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम, जब वो टायर्ड हो गए घूमते घूमते तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि अब लौटा जाए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था, 2 महीने। सो वन मॉर्निंग ही सेट ऑफ टू विजिट अकबर एट एम्परर्स कोर्ट, तो एक दिन एक मॉर्निंग को वो अकबर के कोर्ट में पहुंच गए। द एम्परर वॉज सो डिलाइटेड टू सी बीरबल, एम्परर बहुत डिलाइटेड था। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि कोई चिता में जल के मरने के बाद भी रिटर्न हो सकता है, तो वो बहुत जो है वो बहुत खुश हुए। ही रश्ड टू द एम्प्रेस हिज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, और जो वेट कर रहे थे और एक डाउट भी था कि अब लौटेंगे कि भी नहीं, कभी लौटेंगे, वो दौड़ के उन्होंने गले लगा लिया। आई न्यू यू वुड डू इट, मुझे पूरी उम्मीद थी, मुझे मालूम था कि तुम ये कर लोगे। सेड द अकबर इन ग्रेट जॉय में, क्योंकि उनको तो एक बार कम डाउट तो ही गया था कि आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई सामने चलते हुए इंसान को देखा, वापस लौटा है, जो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। हाउ आर माई फादर्स एंड सब, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, बोला है कि आपने जो हेवन गए थे वहाँ पे मेरे पिताजी और मेरे दादाजी कैसे थे? आर दे वेल एंड हैप्पी? ही आस्क्ड एंशियसली, और बहुत ही
अधीरता से पूछा कि क्या मेरे दादाजी, मेरे पिताजी वगैरह सब खुश हैं? तो उन्होंने क्या बोला? यस माय लॉर्ड। हे, हाँ भाई, वो मेरे लॉर्ड जो है वो खुश हैं। योर फादर वाज हैज़ ओनली वन प्रॉब्लम, और आपके पिताजी केवल एक ही प्रॉब्लम है, दैट क्या प्रॉब्लम है? ही हैज़ मेड अ रिक्वेस्ट टू यू, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है भाई, कहा है आपको बोलने के लिए। देखिए ये बीरबल सेट, बीरबल, और बीरबल ने बोला। अब ये देखिए, बीरबल was wise, not only he escaped himself, he not only escaped himself from that conspiracy, but also he made sure that next time he properly teach lesson to those courtiers and those people who made conspiracy plan against him, जो उनके जो बुरा चाह रहे थे उनके लिए उन्होंने प्लान भी किया। देखिए कैसे, जब अकबर ने पूछा क्यूरियसली जानने के लिए कि भाई वो आखिर पिताजी ने क्या रिक्वेस्ट भेजी, भाई व्हाट इज इट, क्या है भाई वो रिक्वेस्ट? तो वो बोलते हैं, बीरबल बोलते हैं, योर मेजेस्टी, सेड बीरबल कामली, बहुत शांति से बोलते हैं कि योर मेजेस्टी, देयर आर नो बार्बर्स इन हेवन। बार्बर से बाल काटने वाले जो हैं बाबर्स, वो जो है वो नहीं है हेवन के अंदर। योर फादर एंड ग्रैंडफादर हैव ग्रोन लॉन्ग बियर्ड सो दैट ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड। इतने ज़्यादा दाढ़ी आ गई है उनकी कि वो ज़मीन पर टच होने लग गई है। तो when I asked them whether they needed anything from earth, कि अर्थ से कोई चाहिए, they said that they need the service of a barber urgently। तो उन्होंने कहा कि भैया उनको और तो कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार्बर की सर्विस चाहिए वहाँ पे हेवन में। योर फादर wants you to spend your father wants you to send your barber to them as early as possible। तो क्या बोला कि वो आपका जो बार्बर हैं उनको भेज दीजिए जितनी जल्दी हो सके हेवन में। अकबर सेंट फॉर द बार्बर, बार्बर को बुलाया उन्होंने कि माय फादर हैज़, और आदेश दिया कि भाई आस्क्ड फॉर बार्बर, ही सेड एंड आई ऑर्डर यू टू गो टू द हेवन एट वंस, और फटाफट इसी वक्त जाओ भाई। द बाबा प्लीडेड विद द एम्परर टू स्पेयर हिज लाइफ। तो अब भाई बार्बर को पता पड़ गया कि अब तो फंस गया, अगर मेरे को जलाया गया तो फिर मैं जो है वो मर जाऊंगा। तो वो माफ़ी मांगने लग गए कि भाई, एंड ही कन्फेस्ड, और कन्फेस भी कर लिया उन्होंने, सच्चाई भी बोल दी कि क्या सच्चाई बोली कि ही कन्फेस्ड दैट बीरबल्स एनिमीज हैड यूज्ड हिम टू गेट रीड ऑफ बीरबल। तो बीरबल के जो एनिमीज थे उन्होंने बीरबल से छुटकारा पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। ही आल्सो एडमिटेड दे ही हैड रिसीव्ड अ ब्राइब फ्रॉम देम, और इसके लिए उनको ब्राइब, घूस, रिश्वत मिली है, रिवॉर्ड मिला है। अकबर was furiously decided to punish the mischief mongers, और बहुत गुस्से में अकबर ने ये डिसाइड किया कि उनको पनिश करे। कौन को? मिस्चिफ मंगूर को। वो जो कोर्टियर थे, जो जिसमें लिखा हुआ भी है मिस्चिफ मंगूर, मतलब कि नॉटी कोर्टियर, जो बदमाश प्रवृत्ति के थे, उनको सबक सिखाने के लिए डिसाइड किया पनिश करे। ही नॉट ओनली सेंटेंस देम द बार्बर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उनको ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, बट आल्सो सेंड बीरबल्स एनिमी टू रॉयल कैड टू जेल। और इसके अलावा उन्होंने बार्बर के अलावा जो
बीरबल के एनिमीज थे, रॉयल कोर्ट से सीधा उनको जेल में भेज दिया। द लास्ट दैट वाज द लास्ट टाइम बीरबल हैड एनी ट्रबल फ्रॉम हिज ओपोनेंट एट द कोर्ट, और ये आखिरी बार था कि उस बीरबल को कोई जो है ट्रबल हुई अपने फेलो कोर्टियर से। उसके बाद फिर कभी कोर्टियर से कोई ट्रबल नहीं मिली। तो क्या इस मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है? वो ये है कि विजडम जिसके पास होता है वो किसी भी प्रॉब्लम से बहुत इजीली निकल सकते हैं, अच्छा से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ओके, बहुत ही इंजॉइंग स्टोरी थी। इसके क्वेश्चन आंसर और आपको जो है वो अगले वीडियो में कराएंगे, और साथ में इसके जो आपको अभी तो रीडिंग करनी है और इसका असाइनमेंट है वो आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।